मार्च 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना सर्जन डॉक्टर गिलबर्ट हैडो ने ब्रिटेन में अपनी बहन को एक पत्र लिखा। लिखे पत्र में 1857 में चल रहे एक अजीब आंदोलन का वर्णन करते हुए निम्नलिखित पंक्तियां लिखी। संपूर्ण भारतवर्ष में इस समय एक अत्यंत रहस्यमय मामला चल रहा है। इसका अर्थ कोई नहीं जानता। यह ज्ञात नहीं है कि इसकी उत्पत्ति कहां हुई, किसके द्वारा या किस उद्देश्य से हुई। क्या इसका संबंध किसी धार्मिक अनुष्ठान से माना जाता है या इसका संबंध किसी गुप्त समाज से है। भारतीय अखबार अपने अनुमानों से भरे पड़े हैं कि इसका क्या मतलब है। इसे चपाती आंदोलन कहा जाता है। दरअसल डॉक्टर हेडो 1857 में पूरे देश में एक हाथ से दूसरे हाथ, एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचाई जाने वाली हजारों चपातियों के विचित्र और अस्पष्ट वितरण का वर्णन कर रहे थे। 1857 में ब्रिटिश अधिकृत भारत में तनाव सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर था। शोषणकारी ब्रिटिश साम्राज्य से तंग आकर असंतुष्ट भारतीय चुपचाप विद्रोह की योजना बना रहे थे। उसी वर्ष फरवरी में एक अजीब घटना घटित होने लगी। रात में धावकों द्वारा पूरे भारत में घरों और पुलिस चौकियों में हजारों चपातियां वितरित की गई और जो लोग इसे स्वीकार करते थे वे चुपचाप अधिक रोटियां बनाते थे और उन्हें आगे बढ़ा देते थे। इस आंदोलन का खुलासा मथुरा शहर के मैजिस्ट्रेट मार्क थॉर्नहिल ने किया, जिन्होंने कुछ जांच की और पाया कि चपाती हर रात 300 किलोमीटर तक यात्रा कर रही थी। दक्षिण में नर्मदा नदी से लेकर नेपाल की सीमा तक कई 100 मील तक साधारण चपाती का यह रहस्यमय ढंग से तेजी से वितरण उसे यह समझाने के लिए पर्याप्त था कि कुछ हो रहा था। इस विचित्र वितरण के अर्थ की व्यापक जांच से बहुत सारे सिद्धांत सामने आए, लेकिन चूंकि चपाती पर कोई शब्द नहीं लिखा था या कोई चिन्ह नहीं था, इसलिए अंग्रेज चपाती लेकर दौड़ने वालों को, जो अक्सर खुद चौकीदार होते थे, रोकने या गिरफ्तार करने के लिए कोई आधार नहीं ढूंढ पाने से नाराज थे। अजीब बात है, जब बाद में चपाती चलाने वालों से एक घर से दूसरे घर तक रोटी ले जाने के महत्व के बारे में पूछताछ की गई तो उन्हें अपने कार्य के उद्देश्य के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। रोटियां असली थी, लेकिन कोई भी यहां तक कि धावक भी निश्चित रूप से नहीं जानता था कि वे किस लिए थी। पुलिस के चौकीदार 2-2 इंच व्यास वाली रोटियां पकाकर अपने साथियों को सौंप देते थे। बदले में सहकर्मी कुछ और रोटियां बनाएंगे और उन्हें पड़ोसी गांवों में अपने समकक्षों को सौंप देंगे। 5 मार्च 1857 तक चपाती दूर दूर तक पहुंच गई थी, अवध और रोहिला खंड से लेकर दिल्ली तक। ब्रिटिश अधिकारियों में दहशत फैल गई जब उन्होंने देखा कि चपातियां क्षेत्र के हर पुलिस स्टेशन में घुस गई हैं और लगभग 90,000 पुलिसकर्मी इस गतिविधि में भाग ले रहे हैं। यह तथ्य कि चपातियां सबसे तेज ब्रिटिश मेल की तुलना में अधिक तेजी से आगे बढ़ रही थी, उनके लिए विशेष रूप से निराशाजनक था। भले ही कोई निर्णायक सबूत नहीं था, लेकिन चकित अंग्रेजों को संदेह था कि चपाती किसी प्रकार का कोड था जो औपनिवेशिक शासन के खिलाफ विद्रोह का आह्वान करता था। इस बात पर राय विभाजित थी कि रोटी पूर्व कलकत्ता के पास से या उत्तर में अवध से या देश के केंद्र में इंदौर से आती थी। कुल मिलाकर संपूर्ण चपाती आंदोलन ने ब्रिटिश साम्राज्य को अंदर से हिलाकर रख दिया। अंग्रेज बहुत ही कम संख्या में थे। कुल मिलाकर 1 लाख के साथ उन्होंने भारत पर नियंत्रण किया और 25 करोड़ की विशाल आबादी को अपने अधीन कर लिया। इसलिए वे अच्छी तरह से जानते थे कि गंभीर विद्रोह की स्थिति में यह संख्या कितनी अपर्याप्त होगी। परिणाम स्वरूप अगर कोई ऐसा संचार होता जिसे अंग्रेज न समझ पाए या उन्हें असमझ की स्थिति में डाले तो उसे वो शक की दृष्टि से देखते थे। 1857 में असंगत चपाती की श्रृंखला के बारे में अफवाहों के कारण पूरे देश में एक असहज माहौल व्याप्त हो गया। जब 10 मई को मेरठ में पहला सशस्त्र विद्रोह हुआ तो यह व्यापक रूप से माना गया कि चपातियों का प्रचलन कम हो गया है। यह माना जाने लगा कि एक भूमिगत आंदोलन द्वारा सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई गई थी जिसने इसे क्रियान्वित किया था।
वर्षों बाद लाइफ ड्यूरिंग द इंडियन म्यूटिनी नामक पुस्तक में J.W. शेरॉर ने स्वीकार किया कि यदि रणनीति के पीछे का उद्देश्य रहस्यमय बेचैनी का माहौल बनाना था तो प्रयोग बहुत सफल रहा था। 1857 के रहस्यमय चपाती डिलीवरी, जिसने अंग्रेजों को इतनी मुश्किल में डाल दिया था, औपनिवेशिक शासन के खिलाफ मनोवैज्ञानिक युद्ध का एक प्रभावी हथियार बन गई। ऐसा कहा जाता है कि जब तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई विद्रोह के दौरान इधर उधर घूम रहे थे, तब चपाती भी उनकी सेना का प्रमुख हिस्सा थी। गुरिल्ला युद्ध के महारथी कुंवर सिंह भी मुट्ठी भर सैनिकों के साथ यात्रा करते थे। केवल घी से भरी चपाती, गुड़ और पानी से भरे अपने बोरे भरने के लिए गांवों में रुकते थे। हाल के अध्ययन से यह पता चला है कि चपातियों का वितरण हैजा से पीड़ित लोगों तक भोजन पहुंचाने का प्रयास हो सकता है। हालांकि अनिर्णायक सबूतों के सामने अभी केवल यही कहा जा सकता है कि चपातियां सिर्फ चपातियां थी, न कि गुप्त संदेश या आसन्न विद्रोह की चेतावनी।